हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिराज भुत्रा है। आई एम डायरेक्टर ऑफ लीडर्स कोचिंग क्लासेस एंड वर्किंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर काउंसलर। मैं अपनी किसी भी बात को शुरू करूं और इस सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं आपसे वादा चाहता हूं कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये फॉर्मूला जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला नहीं, ये वो प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जो मैं पिछले कई सालों से अपने स्टूडेंट्स पे परफॉर्म कर रहा हूं, जिनका रिजल्ट आपके सामने है। वो सारे बच्चे जिनके 9th और 11th में 55 से 65% बने थे, और आप देख सकते हैं उन्होंने मेरे फॉर्मूले को अप्लाई किया एंड रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने 25 से 30% का इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। और उनको मैंने वही शब्द बोले थे जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सफल वो नहीं होता जिसमें कुछ खास होता है, सफल वो होता है जिसे खुद पर विश्वास होता है। आज आप अपने आप पर और इस वीडियो पर विश्वास करके देखिएगा, आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में 85+ % बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप बनाना चाहते हैं परसेंट, तो सबसे पहले अभी कमेंट सेक्शन में आप अपना टारगेट लिखिए कि आप इस साल कितने परसेंट बनाना चाहते हैं। और शुरू करते हैं अब उस सीक्रेट को जानने का रहस्य, वो फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी, आपके परसेंटेज को 25 से 30% का बूस्ट दे सकता है। तो शुरू करते हैं। तो अब उस सीक्रेट फॉर्मूले को समझने का वक्त आ चुका है मेरे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। सर, हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं और 2 हमारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, सर हम साल भर करते क्या हैं? हम सर साल भर मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं और लैंग्वेज सब्जेक्ट कितना पढ़ते हैं? सर लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ता कौन है? ये तो सर 4 दिन पहले भी पढ़ेंगे, समरी पढ़ ली और 2-4 चीजें पढ़ ली, ग्रामर तो आती है और नंबर ले आएंगे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यही आपकी गलती थी, जिसके कारण आप सोचिए हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज जब आपकी मार्कशीट आएगी तो 20% ईच, मतलब आप साल भर मेहनत कर रहे हैं मेन सब्जेक्ट की 60% की, और आप टारगेट ले रहे हैं 85% का। इसी कारण आपके आज तक परसेंट नहीं बन पाए। अब बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए आप। सर हम जानते हैं कि 20% ईच सब्जेक्ट के मार्क्स स्कूल की साइड से हमें मिलते हैं। और अगर 12th की मैं बात करूं तो सर 3 थ्योरेटिकल और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अगर मैं लेके चलता हूं तो सर 60 मार्क्स 3 थ्योरी के 20 ईच एंड 30 इसके साथ 60 मार्क्स 120 मार्क्स, दैट इज 24% स्कूल की साइड से मिलने वाला है। और ये सर मेन रिजल्ट में ऐड होने वाला है। तो इसके लिए हमको मेहनत करना है। कैसे मेहनत करना है? सर अगर मैं इस 24% की बात करूं या 20% की बात करूं तो 10% हमारी फाइल के होंगे, 5% हमारे एक्सपेरिमेंट लिखने के होंगे, 5% वाइवा के होंगे। और अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट है तो सर हम फाइल तो लिख सकते हैं, तो 20% में से अगर हम फाइल लिखे प्रॉपर तरीके से तो सर 10% में से 9% हम ला सकते हैं, अगर हम एवरेज स्टूडेंट है तब मैं बात कर रहा हूं। सर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के 5% इसमें से तो हम पूरे ला सकते हैं। और सर वाइवा की अगर मैं बात करूं तो मैं जानता हूं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, और अगर हम मेहनत करेंगे तो सर 5 में से 3 क्वेश्चन तो हम जवाब दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपका इंप्रेशन भी काम करता है। तो सर यहां पर आराम से हम 18 to 19% स्कोर कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक एवरेज बच्चे हैं तो आप 18% तक स्कोर कर सकते हैं। सिमिलरली सर मैं यहां पर भी मान के चल रहा हूं कि आप 21% तक स्कोर कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स ईच हर सब्जेक्ट में थ्योरी में कट जाए और 3-3 मार्क्स सर यहां पे भी कट जाए, तब भी 14 मार्क्स ही कटते हैं। मींस आप ये समझिए 5 मार्क का 1% होता है, तब भी सर आपके 15 मार्क्स कट जाएंगे, तब भी आप 21% बनाएंगे। अब देखिए, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करता हूं, जो आपका फाइनल पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, मतलब 160 मार्क्स का, दैट मींस 32%। अब सोचिए सर हम एग्जाम टाइम में 4 दिन पढ़ने के बावजूद 20 से 25% स्कोर कर देते थे, तो आज से अगर हम 30 दिनों तक हर दिन 45 मिनट अगर इसमें काम करते हैं तो सर आराम से इसके लास्ट ईयर के सारे पेपर, ग्रामर, एक एक चीज परफेक्टली तैयार हो जाएगी। और फाइनल एग्जाम में अगर मैं जैसे बता रहा हूं अभी से मेहनत करना चालू करेंगे, डेली सिर्फ 45 मिनट्स एवरी डे ओनली फॉर 30 डेज, तो सर ये परफेक्टली तैयार हो जाएगा विथ ऑल द कंसेप्ट। और सर इसमें आराम से आप 29% तैयार कर सकते थे। और वो सारे बच्चे जो साल भर मेहनत करने के बाद 50% बनाते थे, अब आप देखिए सर 20%, 21% एंड 29%, 50% रिजल्ट आपका रेडी है सर। अभी आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं है, लेकिन तब भी 50% आप बना चुके हैं। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। सर मेन सब्जेक्ट में 3 लेवल होते हैं, टफ लेवल, मीडियम लेवल और इजी लेवल। अगर मैं टफ लेवल की बात करूं तो मैं मानता हूं कि एक टफ सब्जेक्ट जो होता है उसमें आप पूरा तैयार नहीं कर सकते, तो मैं ये मानता हूं कि सर मैं आपको 60 डेज का फॉर्मूला बता रहा हूं।
पहले 30 दिन जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो पहले 30 दिन एक बार आप सिलेबस कर चुके, तो पहले 30 दिन में मैं बोलता हूं कि सर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, 30, 35 एंड 40। पहले 30 दिन में आपने इतनी तैयारी करी और इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता भी होगा। नेक्स्ट 30 डेज में हम सिर्फ मेन सब्जेक्ट पे काम करेंगे, तो 30% और इंप्रूवमेंट करके 60, 70 एंड 80% तक हम इन सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जो टफ है उसमें मैं सिर्फ 60% बोल रहा हूं, जो मीडियम लेवल है उसमें सिर्फ मैं 70% बोल रहा हूं, और जो इजी या कंफर्टेबल लेवल है जो आपको समझ में आता है उसके लिए मैं 80% आपके मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब सर जो रिमेनिंग टाइम है 10 से 15 दिनों का, जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम है, एग्जाम में भी रिवीजन करते हैं, तो सर ये जो रिमेनिंग टाइम रहेगा इसमें आपको करना क्या है? सबसे अच्छी तैयारी लास्ट ईयर के पेपर, लास्ट 10 साल में जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने प्रिपरेशन नहीं करी है उन सबकी प्रिपरेशन आप करेंगे, तब भी आराम से आप अपने रिजल्ट में 10 से 15-20% का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं सिर्फ लास्ट ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने पे। तो मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूं कि सर अगर ये 80 मार्क्स का और दो मेन थ्योरी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है 70 मार्क्स के, तो सर 80 में से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, मैं टफ सब्जेक्ट में सिर्फ बात कर रहा हूं सर 55 मार्क्स लेके आओ, बहुत ज्यादा लाने की जरूरत भी नहीं है। और सर इस तरह से ये फॉर्मूले के साथ आप ला सकते हैं। सर 70 में से मैं बोल रहा हूं 60 मार्क्स, क्योंकि मीडियम लेवल है, इसमें आपने इतनी तैयारी कर ली थी, ये आपने इंप्रूवमेंट कर लिया था, और फिर एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करेंगे वहां पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। और जो कंफर्टेबल सब्जेक्ट है, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, उसमें हमको बेस्ट परफॉर्म करके 65 लाएंगे। तो सर 5 मार्क का 1% होता है, तो सर ये 11%, ये 12% और ये 13%, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो ये बनता है सर 36%। एंड 50% आप पहले ही बना चुके हैं, तो 50 प्लस 36 आप देख सकते हैं कि मैंने जो प्लानिंग बताई है उससे आप 86% अगर आप एवरेज बच्चे हैं तब भी बना सकते हैं। तो अब आप भी वो सीक्रेट जान चुके हैं जिस सीक्रेट के कारण बहुत सारे बच्चे अपना परसेंट इंप्रूव कर रहे थे, लेकिन आपके साथ कोई समस्याएं हो सकती है कि आप एग्जाम में भूल जाया करते हैं, एग्जाम फोबिया हो सकता है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, लिख के तो आते हैं लेकिन मार्क्स नहीं ला पाते। ऐसी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए मुझसे, मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी कोशिश करूंगा और आपको वो सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप किस तरह से स्कोर बढ़ा सकते हैं, वो आपको सीक्रेट पता चलेगा। लेकिन सर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मेरे पास बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सिंस आई एम ए डायरेक्टर ऑफ लीडर्स कोचिंग क्लासेस एंड मोटिवेशन चैनल करियर लीडर के नाम से चलती है, तो सर मैं लीडर की बात करता हूं, मैं बच्चों को लीडर बनाने में विश्वास करता हूं, और लीडर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड लूजर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि बेटा आप जीवन में आ गए हो तो अब लीडर बन के दिखाओ, क्योंकि लीडर की ही पहचान होती है। और समस्याएं तो आएगी, संघर्ष तो आएगा, और उसके बिना कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ना तकलीफ है ना संघर्ष, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज अपने अंदर सफलता की आग लगाओ और इस बार वो परसेंट बना के दिखाओ जिसके कारण लोग आपको बोलते थे कि तू नहीं कर पाएगा। इस बार उनको अपने रिजल्ट से उनके मुंह पे ताला लगा के दिखाओ और आप ये कर सकते हो, बस अपने ऊपर विश्वास करने की देर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और उन सारे बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए जो इस वीडियो के कारण अपना परसेंट इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।